अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ECE 202 के लेक्चर नंबर 2 के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है ग्रोथ। आपने ये लफ्ज़ कई बार सुना होगा, लेकिन असल में ग्रोथ क्या होती है? ठीक है, ये कैसे काम करती है और हमारी ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत है? आइए इन तमाम चीज़ों को तफ़सील से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ का मतलब है किसी भी चीज़ में साइज़, मैच्योरेशन या वैल्यू में मिस्बत तब्दीली आना, पॉजिटिव चेंज आना, ठीक है? ये एक ऐसा अमल है जो वक़्त के साथ होता है और किसी चीज़ को कमज़ोर और सादा फ़ॉर्म से मज़बूत और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ़ॉर्म में ले जाता है। अगर आसान अल्फाज में कहें तो ग्रोथ का मतलब है कि किसी भी चीज़ का साइज़ में बढ़ना, तादाद में इज़ाफ़ा होना या उसकी स्ट्रेंथ और वैल्यू में इज़ाफ़ा होना। जैसे एक बच्चा बड़ा होता है, एक प्लांट दरख्त में बदल जाता है और एक बिज़नेस छोटे लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक पहुँच जाता है। तो ये ग्रोथ है, ठीक है? ग्रोथ के अहम पहलू हैं, उनको हम देख लेते हैं। जैसे ग्रोथ एक मैच्योरेशन प्रोसेस है। ग्रोथ सिर्फ जिस्मानी साइज में इजाफे का नाम नहीं है, बल्कि एक मैच्योरेशन का अमल भी है। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, उसकी जिस्मानी, जहनी और जज्बाती सलाहियतें भी डेवलप होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक नौमौलूद बच्चा सिर्फ लेटने के काबिल होता है, फिर वो बैठना, चलना और बोलना सीखता है और वक्त के साथ साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग और स्किल्स भी बेहतर होती जाती हैं। ठीक है जी। फिर है ग्रोथ, एवोल्यूशन और डेवलपमेंट है। ग्रोथ, एवोल्यूशन और डेवलपमेंट है। ग्रोथ हमेशा एक सादा शक्ल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ जाती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एक बीज एक बड़े दरख्त में बदल जाता है, इसी तरह एक इंसान भी जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में तरक्की करता है। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो वक्त के साथ साथ होता है और उसमें कई फेजेस आते हैं। ठीक है जी। फिर है कि ग्रोथ की जो डिफरेंट एग्जाम है, ठीक है, उन पे हम बात करते हैं। तो ग्रोथ सिर्फ जिस्मानी तरक्की तक महदूद नहीं, बल्कि उसकी कई दूसरे पहलू भी हैं। जैसे फिजिकल ग्रोथ, इसमें जिस्मानी साइज और स्ट्रक्चर में इजाफा होता है, जैसे कद, वजन और मसल्स की डेवलपमेंट। कॉग्निटिव ग्रोथ होती है, इसमें जहनी सलाहियतों, सोचने की ताकत और नॉलेज में इजाफा होता है। इमोशनल ग्रोथ होती है, इसमें जज्बात को कंट्रोल करना और बेहतर फैसले करना सीखा जा रहा होता है। ठीक है। सोशल ग्रोथ होती है, इसमें सोशल स्किल्स, कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप में बेहतरी आना, ये तमाम एस्पेक्ट जो हैं वो शामिल होते हैं। और इकोनॉमिक ग्रोथ, मईशत, बिजनेस और इंडस्ट्रीज का तरक्की का। ठीक है जी। ग्रोथ एक एक्सपेंशन और एक्सटेंशन है, यानी कि ग्रोथ सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं, बल्कि ये सोसाइटीज, कम्युनिटीज और पूरी दुनिया में भी होती है। मिसाल के तौर पर पॉपुलेशन ग्रोथ किसी मुल्क की इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी पर असर डालती है। इसी तरह नॉलेज, बिजनेस और इंडस्ट्रीज में भी ग्रोथ एक अहम किरदार अदा करती है। ग्रोथ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अगर बात करें तो जैसे बायोलॉजी में ग्रोथ का मतलब है कि सेल्स की तादाद और साइज में इजाफा, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म का साइज बढ़ता है। जैसे पौधे नए पत्ते और ब्रांचेस डेवलप करते हैं, वैसे ही जानवरों और इंसानों का जिस्म भी वक्त के साथ ग्रो करता है। लेकिन बाज औकात जो है वो ग्रोथ एबनॉर्मल भी हो सकती है, जैसे ह्यूमन बॉडी में ट्यूमर्स वगैरह बन जाना। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी रहती हैं। फिर ग्रोथ क्यों जरूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? ठीक है, ग्रोथ जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमारे सर्वाइवल और प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। इसकी चंद अहमियत जो है वो दर्ज झेल है, मैं आपको बता देती हूँ। ये है कि ये हमारी सलाहियतों में एफिशिएंसी को बेहतर बनाती है, हमें नए सिचुएशंस के मुताबिक एडजस्ट होने में मदद देती है, हमारे लाइफ स्टाइल्स और वेल बींग को इम्प्रूव करती है, और ये हमें बेहतर मौके फराहम करती है और कामयाबी की राह हमवार करती है। अगर इस लेक्चर को मैं कंक्लूड कर दूं तो ये है कि आज हमने जो सीखा है वो
وہ یہ ہے کہ گروتھ صرف جسمانی سائز میں اضافہ نہیں بلکہ ہر چیز میں امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ کا نام ہے. چاہے ہم ہیومن گروتھ کی بات کر رہے ہوں، اکنامک گروتھ کی یا پھر ایجوکیشنل گروتھ کی، اس کا بنیادی مطلب یہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز پہلے سے زیادہ بہتر، بڑی اور ایڈوانس ہو رہی ہو. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میں اس کو فلفل کرنے کی پوری کوشش کروں گی. اور اس طرح کی مزید ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے جو ہے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. کیپ لرننگ اینڈ کیپ گروئنگ. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.